हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग टेक्निक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो मेक श्योर कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया हो, इसमें कंजूसी नहीं। अदरवाइज़ हम भी फिर वीडियो बनाने में कंजूसी करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी शेयर करो और फटाफट से आ जाते हैं हम अपनी पहली यूनिट पर। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका कैनवा का सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में दी हुई है पहली यूनिट में। तो कैनवा जो है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये कब डेवलप हुआ था, किन्होंने बनाया था, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और डिज़ाइन फॉर्मेट्स क्या क्या हैं इसमें, इतना आप पता कर लूँ। उसके बाद में यदि हम आ जाएँ तो डिज़ाइन बेसिक्स में हमारे पास में है आपके पास में डिज़ाइनिंग विद ग्रिड एंड लेआउट्स। उसके बाद में है हमारा क्रिएटिंग डिज़ाइन, कि आपको ये जो कैनवा के टेम्पलेट्स और एलिमेंट्स हैं ये कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इमेज कैसे अपलोड करेंगे, फ्लायर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाएं अपने सेकेंड यूनिट पर। तो यहाँ है आपके पास एंगुलर जेएस, इसका आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक एंगुलर जेएस का आपको एप्लीकेशन यानी एक प्रोग्राम जो आपको बताया होंगे क्लासेस में, वो आपको बेसिक जो पहला प्रोग्राम बताया हो वो आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसका स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन यदि आया तो आप बता पाओ। अब इसमें ये मॉड्यूल्स क्या क्या हैं ये आपको पता करना है। दूसरा है एंगुलर जेएस डायरेक्टरी यूज़, कंट्रोलर्स एंड सर्विसेज। तो कंट्रोलर्स के बारे में और उसकी सर्विसेज के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में है आपके पास में डेटा बाइंडिंग। तो ये एंगुलर जेएस डेटा बाइंडिंग, इसका बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन की होती क्या है डेटा बाइंडिंग, और इसके स्कोप्स। देन आपके पास में HTTP एंड टेबल्स, फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस। वैलिडेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो आपको वैलिडेशन पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स भी बताए होंगे ये सब। देन आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में आ गया आपके पास राउटिंग एंड नेविगेशन। तो क्रिएटिंग रूट्स एंड कॉन्फ़िगरिंग नेविगेशंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें तो ये जो राउटर है इसको कैसे यूज़ करेंगे टू नेविगेट बिटवीन पेजेस। देन हमारे पास में है ये API। ब्रीफ में इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, CSS और एनिमेशंस। देन कम्स टू यूनिट फिफ्थ। पांचवी यूनिट के बारे में यदि हम बात करें तो बूट स्ट्रैप पर यदि आपको शॉर्ट नोट आ जाए तो क्या क्या लिखोगे आप। बूट स्ट्रैप का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या है इसमें, तो नेव बार के कंपोनेंट्स, देन टाइपोग्राफी क्लासेस, फॉर्म्स एंड बटन्स और बटन ग्रुप कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइपोग्राफी एंड टेबल्स जो है ये वाला आपको कंप्लीट करना है। नेविगेशन कैसे कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला है नेव बार के कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं। सो आई थिंक अगर आप इतना कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन पढ़ना तो पूरा सिलेबस ही चाहिए। वैसे बीइंग अ टीचर आई वुड सजेस्ट कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बट इन केस यदि आप नहीं पढ़ पाए हों तो ये वाले टॉपिक्स को स्किप मत करना, ठीक है। बाकी तो पढ़ना ही है पर इसको स्किप मत करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक करा करो यार, कमेंट करो।